क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4 के 5। 4 के 5 प्रश्नावली आपका हो गया 3.5 है ना, 3.5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर के 5 है ना। चलिए इसको हम लोग हल लिख लेंगे। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल होता है 9 वर्ग इकाई कम हो, ठीक ना। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो आपका पहला समीकरण हो गया यहाँ तक, हाई तक न हो गया। उसके बाद बोल रहा है यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसका एक चित्र बना लीजिए आयत का। तो ये हुआ आपका आयत का चित्र, हो गया ना। तो आप चाहो तो नाम दो, चाहे नहीं दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाम दे ही देते हैं, सीधी हो गया। ये लंबाई कहलाता है कि नहीं, ये चौड़ाई कहलाता है। ये भी लंबाई हो गया तो ये भी चौड़ाई हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल बोल रहा है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को कुछ कुछ मान लेंगे, यानी कि लंबाई को मान लेंगे x और चौड़ाई क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, माना कि आयत की लंबाई x इकाई, इकाई में दिया है, इसकी मात्रा की इकाई में दिया है, ठीक है ना। x इकाई एवं चौड़ाई y इकाई है, ठीक है। y इकाई हम लोग तब तक मान लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन इसकी विमाएं, विमाएं का मतलब जानते हैं क्या होता है, विमाएं जल्दी है, विमाएं भी है ना। हाँ, विमाएं का मतलब होती है क्या, इसकी लंबाई चौड़ाई माप होती है। हाँ, विमाएं का मतलब होती है लंबाई एवं, वही बोलेगा आपको निकालने के लिए, ठीक है ना। तो आपको किसी किसी सवाल में क्या बोलता है कि अभी कब बोल देगा, कभी लंबाई निकालने के लिए, कभी चौड़ाई निकालने के लिए, लेकिन यह बोलता है विमाएं, विमाएं में दोनों आ जाता है, लंबाई चौड़ाई दोनों आ जाता है। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से या प्रश्न अनुसार, ठीक है ना। हम लिखते हैं प्रश्न के प्रथम शर्त से। तो प्रश्न के प्रथम शर्त से पहले, सॉरी, इससे पहले आपको इसकी क्षेत्रफल कुछ क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम लोग ने लंबाई को माना है x और चौड़ाई को y माना, नहीं माना है। हाँ, तो लंबाई x हो गया और चौड़ाई y है, तो दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा इकाई नहीं, यहाँ पर वर्ग इकाई होगा। क्यों होगा वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, इसकी स्क्वायर होती है, ठीक है ना। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, चाहे प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से। चलिए अब आप पहले लिख लो, पहले ये लिख लो, आयत का क्षेत्रफल बराबर में लिख लो आप लंबाई गुने, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल को पढ़ो तब बनाओ। अब बोल रहा है क्या, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, क्षेत्रफल कम हो रहा है। क्षेत्रफल हम लोग का कितना निकला है, एक्स वाई, कितना कम करेंगे, नो मैंने कम मतलब होता है माइनस, कम का मतलब माइनस, कम का मतलब माइनस होता है, कम का मतलब माइनस, और बढ़ना, बढ़ना का मतलब प्लस हो जाएगा। तो 9 वर्ग इकाई कम कर दिए। अब बराबर हम चलेंगे, लंबाई, लंबाई आपका कितनी है, ध्यान से देखिए,
लंबाई आपका कितनी है, एक्स मोटा मोटी अभी माने, ठीक है ना। लेकिन यह सवाल में बोला यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर देते, यानी कि एक्स में से 5 को अगर आप चाहो, दिक्कत हो नहीं, दिक्कत क्या होगा, लंबाई दे दी है ना, तो लंबाई एक्स माने तो एक्स में से 5 को कमा दिए है ना, बीच में गुना है तो गुना चिन्ह होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, चौड़ाई के 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी कि चौड़ाई आपका y माने है, तो इसको हम 3y 3 बढ़ा देंगे, 3 इकाई बढ़ाएंगे, ठीक है, हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसको उठाकर पहले इधर कर लेते, इसको उठाकर इधर कर लेते, तब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन गुना होना करेंगे, ठीक। चलो इसको यहाँ रखने दिया, तो गुना कीजिए ना इससे, मतलब इस x से पहले हम लोग दोनों गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा बाबू रे एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस में 3x हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5y, मैंने जिस प्रकार x से दोनों में गुना हुआ उसी प्रकार 5 माइनस 5 से भी इस दोनों में गुना होगा, यानी कि y और 3 में, तो हो जाएगा -5y माइनस प्लस -5 दिया 15, इतना से भी जा रही है और फर्स्ट सिटिंग में तो निकल जाता, खुश रहा। तो 5 दिया अंदर हो गया ना, इधर क्लियर बराबर हो गया, तो ये तो वैसे हो जाएगा क्योंकि इधर कुछ नहीं है ना, हाँ ये वैसे लिख देंगे। अब ध्यान दो क्या करेंगे हम लोग, अब देख लेते हैं पहले, तो कोई मैंने कटेगा उटेगा क्या, हाँ इसको इधर यहाँ काट सकते चाहे तो, इसको चाहो तो आप यहाँ काट सकते हैं, क्योंकि ये समीकरण है ना, समीकरण में क्या होता है कि बराबर के इस साइड जो हो और बराबर के उस साइड जो चिन्ह में हो, लेकिन सेम चिन्ह में होना चाहिए, प्लस में इधर भी होना चाहिए तो प्लस में उधर भी होना चाहिए, अगर माइनस में एक्स वाई है तो माइनस में एक्स वाई रहना चाहिए, क्योंकि आप उसको उठा के उस साइड ले जाओगे बराबर को उस साइड, तो उसकी चिन्ह बदलेगी ना, प्लस है तो माइनस होगी, अपने आप वो कट जाएगा, इसलिए हम लोग बराबर के इस साइड सेम चिन्ह का होता है तो हम उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो इधर बच जाएगी क्या, 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर में 0, 0 नहीं है, ये 9 बच गया ना, वो भी क्या -9 बच गया है, तो 3x माइनस 5y बराबर -9, अब इसको उधर भेजिएगा तो +15 हो जाएगा, तो इसको हम लोग रहने देते हैं वैसे, 3x माइनस 5y बराबर 15 में चल जाएगा तो 6 बचेगा, कॉमन नहीं ले सकते हैं, छोड़ देते हैं, समीकरण ये हो गया आपका फर्स्ट। आप लिखेंगे बाबू प्रश्न के दूसरी शर्त से, प्रश्न के दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, चलिए दूसरी शर्त क्या बोलता है, दूसरी शर्त बोल रहा है क्या, यहाँ से यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई क्या करें, बढ़ा दे, तो यहाँ देखिए आप चाहो तो फिर से वही बात लिख सकते हो, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुने में चौड़ाई हो जाता है, तो क्षेत्रफल तो हम लोगों ने लिया है एक्स वाई, सही है, एक्स वाई वर्ग इकाई है ना, लंबाई है एक्स, चौड़ाई कितनी है वाई है, इसको भी बढ़ा देता है कितना, इसको बढ़ा दिया आपको 3, उसके बाद चौड़ाई को बढ़ा दिया 2, हो गया। और क्षेत्रफल में क्या करता है देख लीजिए, क्षेत्रफल में क्या करता है 67 वर्ग इकाई बढ़ा दे, वाह सभी में बढ़ा दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब चाहो तो घेर दो इसको, नहीं चाहो तो नहीं घेर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस पहले वाला ही इसको उठा के सेट कर लेंगे, x प्लस 3 इंटू में y प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस में 67, हाँ तो गुना हो जाएगा, x से दोनों गुना हो जाएगा y में प्लस 2 में, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस में 2x, 3 से करेंगे फिर से दोनों गुना, प्लस में 3y प्लस में 3 दूना 6, एक्स वाई प्लस में 67, तो बाबू इसको काट सकते हैं हम लोग, पहले बचा चुके हैं,
3y प्लस में 6 यानी कि प्लस 67 बच जाएगा, यानी कि 2x प्लस में 3y 67 प्लस है तो दे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x प्लस में 3y 67 में हो गया तो बच गया क्या x, कितना बचेगा। अब अर्थात करके दोनों के जो कर लेंगे समीकरण को, एक समीकरण की जगह ये 3x माइनस 5y बराबर में 6, उसके बाद है कितना एवं 2x प्लस में 3y बराबर में 61। फर्स्ट ये सेकेंड हो गया। तो किसको काटिएगा, काट दीजिए, विलोपन विधि पर ऐसा अपन या तीनों में से कौन बना सकते हैं यहाँ से, तो हम लोग विलोपन बना लेंगे, तो y को ही काट देते हैं। हाँ y को काटिए, x को काटिए, काट दे, किसी को काट दो, x से काटो। तो 3 में समीकरण फर्स्ट गुने कर दो 2 घटे समीकरण सेकेंड गुने कर दो 3, मतलब ऊपर नीचे आपको बराबर करना पड़ता है, उसके बाद चिन्ह बदल के हम लोग काट देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, 61 तिया कितना हो जाएगा 3 अच्छा तरीके 18 माइनस 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 19 बराबर में कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, 7 में से गया तो 6, 1 माइनस में 100, मतलब शायद गलती हो गया क्या, 3 में से 2 गया तो 1, हाँ 3 में 2 गया तो 1, यहाँ से नहीं घटेगा, ठीक सॉरी, 8 में से 7 हो जाएगा, यहाँ पर 171 होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस आप कैंसिल कर दो, y बराबर 171 बटे 19